नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। भारत चाहता है कि इस G20 का एक्सपेंशन हो और इसको G20 से बदल करके G21 बनाया जाए और 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को इसका पार्ट बनाया जाए। तो इसके लिए पीएम मोदी ने पत्र लिखा है G20 के सारे देशों को और उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में हमारे यहाँ पर जो G20 की समिट है इसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने को लेकर एक बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ की समिट में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बना दिया जाए और अगले साल से G20 G21 हो जाए। अब ये होगा कि नहीं होगा, केवल डिस्कशन ही होगा या फिर अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बना दिया जाएगा, ये तो सितंबर में जब हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होगी हमारे देश में उस समय पता चलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जो G20 है आखिर ऐसी क्या आन पड़ी है कि भारत चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में लाया जाए। तो आप इसमें देख पाएंगे कि अगर हम एशिया देखें, यूरोप देखें, अमेरिका देखें, इसमें लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स का अच्छा खासा प्रभुत्व है। एशिया से इंडिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है और इसके अलावा जापान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आप यूरोप से देखेंगे तो इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, चार चार देश हैं। तो जब यूरोप के चार चार देशों के होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि अफ्रीका का बहुत ज़्यादा योगदान दुनिया के किसी भी संगठन में नहीं है। अफ्रीका से केवल एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, और केवल एक कंट्री होने की वजह से आप सोचेंगे कि G20 में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका योगदान बहुत कम है। तो क्यों ना जो साउथ अफ्रीका है इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का मेंबर बनाया जाए। जब यूरोपियन यूनियन G20 का मेंबर बन सकता है तो अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर क्यों नहीं बन सकता। तो इसी को लेकर भारत ने प्रस्ताव दिया है और हो सकता है कि इस साल G20 को लेकर एक बहुत अच्छा गिफ्ट अफ्रीका को मिल जाए और जो अफ्रीकन यूनियन है ये भी G20 का मेंबर बन जाए। आपको थोड़ा सा मैप में दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे भारत है। भारत से अगर आप एक तरह से साउथ वेस्ट की ओर चलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका का है, ठीक है। और यहाँ से केवल एक कंट्री है साउथ अफ्रीका जो सबसे नीचे है, इसके साउथ में है। तो इसको जो है G20 का मेंबर बनाया गया। देखिए G20 कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है। देखिए G20 का सिंपल मतलब है कि दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं इनको एकजुट करके एक तरह से दुनिया में जो आर्थिक चुनौतियां हैं इसका सामना करने के लिए एकजुट किया गया है, जिसको G20 हम कहते हैं। तो दुनिया में 20 सबसे बड़ी जो इकोनॉमी होंगी उनको G20 में शामिल किया जाएगा। लेकिन अफ्रीकन यूनियन में ऐसा है कि जो पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन है ये लगभग भारत के ही जैसा है। भारत को अभी आप जानते हैं कि हमारी जो आबादी है 130-135 करोड़ के आसपास होगी। तो भारत से थोड़ा ही पीछे ये है, लगभग 120-125 करोड़ के आसपास की आबादी है। और भारत की जीडीपी आप जानते हैं $3.75 ट्रिलियन है। अभी हाल ही में इसके आंकड़े आए हैं। तो जो अफ्रीकन यूनियन है अगर हम इसको पूरा का पूरा मिला दें तो यहाँ की भी जो जीडीपी अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देखेंगे तो लगभग ये $3.12 ट्रिलियन के आसपास है। और जो G20 के बहुत सारे देश हैं वो इससे नीचे लाई करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि अफ्रीकन यूनियन एक अच्छा खासा कंट्री है। लगभग अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करेंगे तो दुनिया में 7वें 8वें नंबर पे इसका आमतौर पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बावजूद भी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। अफ्रीका का पूरी दुनिया के अलग अलग संगठनों में कोई खास प्रभुत्व नहीं है। आप जानते हैं भारत चाहता है खुद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए और आप जानते हैं कि भारत परमानेंट मेंबर बन भी जाएगा आने वाले समय में, ये निश्चित ही है। लेकिन कब बनेगा ये प्रश्न है। लेकिन भारत की अगर मैं आपको बात बताऊं तो भारत पुरजोर एक तरह से इस बात को रखता है कि जो अफ्रीकन यूनियन है इसको जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो 5 देश हैं जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी एक तरह से पूरी दुनिया में गुंडागर्दी चल रही है। जो ये 5 देश चाहते हैं वही होता, अगर ये नहीं चाहते हैं तो वो नहीं होता है। इसलिए भारत चाहता है कि अगर दुनिया को एक समावेशी बनाया जाए, पूरी तरह से न्यूट्रल बनाया जाए, दुनिया का जो शासन है अच्छा किया जाए, तो जो शक्तियां केंद्रित हो गई हैं, एक पावर एक पूरे के पूरे इलाकों में या कुछ देशों में केंद्रित हो गया है, हम इसको विस्तारित करें, दुनिया के अलग अलग हिस्सों को सत्ता का अलग अलग केंद्र बनाएं। आप जानते अभी की अगर आप दुनिया को देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का ही वर्चस्व है, ठीक है। अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व है। आप देख पा रहे होंगे अमेरिका है। अगर आप इसकी बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये भी अमेरिका के अलाइज हैं। साउथ अफ्रीका में अगर क्यूबा को अगर आप छोड़ दें, यहाँ पर अगर आप क्यूबा को छोड़ दें तो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर अमेरिका की ही चलती है। यूरोप पूरा का पूरा अमेरिका के ही पाले में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आसियान कंट्रीज़ हैं,
फिलीपींस हो गया, जापान हो गया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया होगा। ये सब के सब भी क्या है, एक तरह से अमेरिका के गुलाम आप इनको समझ सकते हैं। वही जो अमेरिका कहता है ये लोग वही करते हैं। तो गिने चुने देश इस दुनिया में है जो कि या तो न्यूट्रल है या फिर अमेरिका की विरोधी है। रशिया है, चाइना है, अमेरिका की विरोधी है। भारत आमतौर पर न्यूट्रल रहता है। तो भारत चाहता है कि जो एक तरह से सत्ता एक जगह पर केंद्रित हो रही है, दुनिया में दो चार देशों का ही एक तरह से प्रभुत्व है, तो भारत चाहता है कि इस प्रभुत्व को कम किया जाए, सत्ता के मल्टीपल केंद्र हों, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग शक्तियां हों, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं इसमें दुनिया के हर हिस्से का अपने आप में क्या हो, प्रभुत्व हो। तो भारत चाहता कि अफ्रीका, जिसकी पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता है, केवल साउथ अफ्रीका यहाँ का कंट्री है जिसकी थोड़ी बहुत वैल्यू है, हालांकि वैल्यू तो बाहर तो नहीं है लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। तो भारत चाहता कि जो अफ्रीकन यूनियन है इसको G20 में भी लिया जाए और इसको जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लाया जाए, ताकि जो अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको बता दूं ना, यहाँ के अधिकांश देश अभी गृह युद्ध की चपेट में, जिस तरह की स्थितियाँ आमतौर पर 18वें दशक में, 19वें दशक में हमारे यहाँ पर चल रहा था, 19वीं सेंचुरी में हमारे यहाँ पर चल रही थी, ठीक वैसी स्थितियाँ अभी यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सिविल वॉर चल रहा है। और ये जो देश है ना, अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है, रशिया है, ये कुछ खास यहाँ पर करने में सक्षम नहीं रहे हैं। अगर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बनाया जाता है, देखो यूनाइटेड नेशंस में तो हम इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यूएन के तो हम खुद मेंबर नहीं है, यूएन के तो मेंबर है लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है। लेकिन भारत चाहता है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी साल हमारे पास आई है, हम अफ्रीकन यूनियन को एक गिफ्ट दें और इसको G20 का मेंबर बनाया जाए, ताकि आगे जो है G20 के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए, अन्य संगठनों के लिए भी जो है अफ्रीकन यूनियन की राह खुले। तो इसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं इनका भी कहना है कि राइज ऑफ अफ्रीका की टू ग्लोबल रीबैलेंसिंग, अगर दुनिया को रीबैलेंस करना है तो अफ्रीका का उदय बहुत ज़रूरी है। अफ्रीका एक तरह से अभी आप देख सकते हैं न्यूट्रल है, और अगर इसका उदय होता है तो दुनिया में एक बाइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण होगा और जो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और भारत चाहता है कि हम जो यूरोपियन यूनियन है इसको तो छोड़ देते हैं, अगर हम अफ्रीकन यूनियन के साथ अपना FTA साइन करा लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा लें, तो भारत को इसमें बहुत फायदा होगा। और अगर हम अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करते हैं और उसके बाद अगर हम नेगोशिएशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज भी एक तरह से भारत का रिस्पेक्ट करेंगे कि हमको इंडिया ने G20 में शामिल किया है, तो हम भी FTA के मामले में भारत के साथ बहुत सारा एक तरह से सहयोग करें। और आप जानते हैं कि हमारा केवल और केवल अफ्रीका के साथ व्यापार ही नहीं है, बल्कि हम जो हैं अफ्रीकन यूनियन के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। FINDEX 23 आप जानते हैं हाल ही में हुआ था, पुणे में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग देशों के बहुत सारे सैन्य अधिकारी आए थे और भारत की सेना के साथ उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। तो यही सब कुछ चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस साल का जो समिट है G20 का ऐतिहासिक होगा, और एक ऐतिहासिक बदलाव जो बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है G20 में, वो इस साल भारत में होने वाली सितंबर में जो हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होगी इसमें होगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। धन्यवाद।